नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में जीएसटी जो कम हुई है उससे त्योहार की रौनक लौट रही है? और नवरात्रि के साथ इस शुभारंभ को क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि ये रिफॉर्म की दिशा में नेक्स्ट जेन रिफॉर्म है? क्या वाकई में 2 स्लैब का कम होना अर्थव्यवस्था के पहिया को इतनी तेजी से घुमाएगा कि जो पहले तिमाही के हमारे आंकड़े हैं उसको भी क्रॉस कर जाएगा? क्या वाकई में ट्रंप के टैरिफ के तौर के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स की बात हो रही है और लग्जरी आइटम ज्यादातर बाहर से आते हैं और उसमें भी अगर आप वाइन की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो उसमें अमेरिका का एक बड़ा किरदार है। क्या टैरिफ और टैक्स दोनों साथ हो सकता है? सवाल यह भी है कि जो आम आदमी को राहत की बात हो रही है, जो किसान को राहत की बात हो रही है, जो युवाओं को, गृहिणियों को राहत की बात हो रही है, जो मध्यम वर्ग को राहत की बात हो रही है, क्या एक तरफ इनकम टैक्स स्लैब का बढ़ना और दूसरी तरफ जीएसटी का कम होना, क्या ये दोनों बड़ी राहत है? और क्या वाकई में सही मायने में कॉमन मैन तक ये राहत पहुंचेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक सरकार के फैसले और आम जनता के राहत के बीच में इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री जो सामाजिक सरोकार के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए है। तो क्या वाकई में सही तरीके से जो फायदा जनता तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचेगा, या बीच में कई ऐसे रास्ते निकाल लिए जाएंगे जिन रास्ते से होते हुए शायद कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, उस तरीके की राहत कॉमन मैन तक पहुंचेगी? आज बात इसी मुद्दे पर और आज इसी का विश्लेषण करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा। ठीक है, केशव गुप्ता जी हमारे साथ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। केशव गुप्ता जी, आप देखिए ना, सब आश्वस्त हैं मुझे छोड़कर। पता नहीं क्यों मैं आश्वस्त नहीं हूं। मुझे जरा बताइए, क्या वाकई में जितना दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं उतना मिले, लेकिन बार बार जब मैं इतिहास में देखता हूं तो हां ऐसा लगता है कि नहीं, जितने भी पैक फूड हैं, जो बाकी चीजें हैं, उद्योगपति एंड ऑफ द डे क्या वो फायदा कॉमन मैन को देते हैं? और आप क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सीधा सीधा आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है कि भाई यहां 12% बच गया है, यहां हमें 7% बच गया है, क्या वाकई में उतना बचेगा? देखिए, इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि जो भी बेनिफिट होता है वो अल्टीमेटली अगर कस्टमर को पास ऑन हो रहा है, बायर को, तब तक तो उस जीएसटी का बेनिफिट है। कॉमन मैन, हम जो कहते हैं आम आदमी, उसकी अगर जेब में कमाई बच रही है, जैसा कि अभी मेरे बाकी पैनल के लोगों ने बताया कि अगर एंड में उनके कमाई बच रही है जेब में तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा है। पर आपका बिल्कुल एक प्रश्न वाजिब है कि क्या इंडस्ट्री इस लाभ को कंज्यूमर की जेब तक पहुँचाएगी? क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता है कि एग्जैक्टली उसको क्या पोजीशन मिल रही है, कहाँ से उसको कितना टैक्स फ्लो हो रहा है। और देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी में अल्टीमेटली जो मार पड़ती है वो चाहे बीच में कितने ही मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, अंत में आके वो कंज्यूमर की जेब पे ही मार पड़ती है। ठीक बात है। सो जब कंज्यूमर की जेब पे मार पड़ रही है तो सरकार उम्मीद ये करती है कि ये जो मार है वो कम ऐसे होगी कि हमने आपके लिए एक रेट कम करा है, आप उस रेट का जो बेनिफिट है उसको एंड कंज्यूमर तक पास ऑन करें और अपने मुनाफे को ना बढ़ाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए कि पहले कोई चीज़ 100 रुपये और 18 रुपये के जीएसटी जोड़ के 118 रुपये की आ रही थी। अब उसी सिचुएशन में सपोज करिए कि व्यापारी उसकी रेट अब रिवाइज हो के 5% हो गई है, वो उसको 105 की जगह उसकी बेस वैल्यू बढ़ा के और अल्टीमेटली कस्टमर से 118 रुपये तक ही चार्ज कर रहा है, तो इट मीन्स वो अपना मुनाफा बढ़ा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीएसटी के कानून में इसको लेकर के एक नियम होता है जिसको हम एंटी प्रॉफिटेरिंग बोलते हैं। सो एंटी प्रॉफिटेरिंग नियम बिल्कुल इसी पे ही अलाइंड है। और ये इनफैक्ट जब आज से जब हमारे एक्साइज और सर्विस टैक्स की रेजिम थी, तब एक कॉम्पिटिशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता था जो इसको रेगुलेट करता था कि भाई आप आज मान लीजिए किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो उसकी वजह से अपना मुनाफा तो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो सरकार के पास ऐसे तंत्र, ऐसी सुविधाएं, ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें वो इस चीज़ को पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि अल्टीमेटली कस्टमर तक बेनिफिट पहुंचे। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ये मोस्टली पैक्ड फूड है, जिनकी जो एमआरपी बेस्ड मॉडल पे चलते हैं। ये वैसे नहीं होते कि आज मुझे प्राइस फिक्स करने की पार्ले जी का बिस्किट में 4 रुपये में बेचूँ या 20 रुपये में बेचूँ। इट इज़ जस्ट कि मुझे उसकी जो रेट है वो मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है। तो मैन्युफैक्चरर जब इसकी रेट को फैक्टर इन करता है तो सारे टैक्स के बेनिफिट्स को
यानी कि रिड्यूस्ड रेट के बेनिफिट को पास ऑन कर रहा है, ये सरकार उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही पूरा असेसमेंट कर लेती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि देखिए मानिए ट्रैक्टर है कोई, सपोज कीजिए आज 12 लाख का ट्रैक्टर है जी, उस पे मानिए कि 12% जीएसटी थी या 18% जीएसटी थी। अब वो घटकर अगर 5% हो गई है, तो मेरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रैक्टर के दाम भी बढ़ जाएंगे? भाई फिर किसान को क्या मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं बच्चों होना का चाहिए। उदाहरण लेता हूं मैं, एक चिप्स के पैकेट में पहले 5 रुपए में जितनी चिप्स आती थी, आज उससे ज्यादा हवा आती है जी। अब सवाल यह है कि जब उसमें से वो नील होगा, तो क्या उसमें 2 चिप्स डाल दिए जाएंगे या उसके रेट कम होंगे? क्या वो 4 रुपए में मिलेगा? देखिए, क्या 5 रुपए का बिस्किट 4 रुपए में मिलेगा, या 5 रुपए का ही मिलेगा और एक बिस्किट को उसमें डाल दिया जाएगा? मैं बहुत बेसिक उदाहरण दे रहा हूं। मैं बिल्कुल आपकी एज अ कॉमन मैन जो मेरे दिमाग में प्रश्न है वो बिल्कुल आपकी जगह सही है, पर मेरे इतना से कहना है कि इस चीज़ को सरकार के पास एक सरकारी तंत्र है, वो पूरा इसको चेक करता है। एक अलग से कमेटी है जिसको एंटी प्रॉफिटेरिंग के रूल्स को फॉलो करवाना होता है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जीएसटी जब शुरू में 2017 में आया था, तब भी उस कमेटी को 5 साल का मैंडेट दिया गया था कि वो सभी मैन्युफैक्चरर्स, मोस्टली जितने भी बड़े बड़े एफएमसीजी सेक्टर के हैं, वो ये चीज़ चेक करे कि रेट का बेनिफिट पास ऑन किया गया है नहीं किया गया। तो मेरा इतना से कहना है कि ना तो वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक चिप्स एक्स्ट्रा डाल दी, ना वो ऐसा कर सकते हैं। सरकार उसको इसी आंकड़े पे तय करती है कि भाई आज उतनी की उतनी क्वांटिटी, से फॉर एग्जांपल 100 ग्राम चिप्स है, तो 100 ग्राम चिप्स को पहले अगर कस्टमर को 20 रुपये मिल रहा था, तो 100 ग्राम चिप्स अब कस्टमर को 18 रुपये या 15 रुपये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो उस चीज़ का पूरा असेसमेंट करती है। और उसके बाद ही उसी तरह से बेनिफिट पास ऑन होता है, क्योंकि हम जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं मोस्टली पैक्ड फूड है, तो इनकी रेटें ही तय होती है आगे से। नहीं, लेकिन योगेश जी एक और सवाल इससे जुड़ा मेरा, क्योंकि ये 22 सितंबर से लागू होगा, पहले नवरात्र से, ये ठीक है सर? जी हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मैन्युफैक्चरर इतना सामान उस डेट से पहले मार्केट के अंदर उतार देंगे कि ऐसा नहीं है कि एकदम उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दें। और इस साल के बढ़ चुके हैं सर या अभी बढ़ने हैं? नहीं, ये समय समय पे होता है निर्धारण, ऐसा अच्छा, कोई हर साल भी नहीं होता? नहीं, हर साल नहीं है। जिस तरह सॉल्ट महंगा होता है, कंपनियां उसके लिए सरकार को अप्रोच करती है कि भाई ये सॉल्ट महंगा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है या डिमांड कम, तब जाके सरकार उनको पावर देती है, तब जाके बढ़ती है। ठीक है। केशव गुप्ता जी, सर जरा बताइए, क्या वाकई में इससे सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि बाबूलाल जी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, हो सकता है अभी से फायदा होना शुरू हो जाए। नहीं, देखिए, मैं अगर सरकार की बात करूं तो अगर पहले तो कॉमन मैन का बता ही दिया है कि बिल्कुल सही बताया कि 23 तारीख से या 22 तारीख से जिन भी रेट चेंज होगा, उसी दिन से प्राइस जो होगी वो रिवाइज करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद भी जीएसटी पुरानी रेट का ले सकते हैं, बिकॉज उसके बाद जो भी सप्लाई होगा उस दिन के बाद से उस पर रिड्यूस रेट का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन होगा। सो इनडायरेक्टली हम ये समझे कि मेरी जेब से जो अल्टीमेटली पैसा जाना है 23 तारीख के बाद, सपोज मैं एक ट्रैक्टर ही खरीद रहा हूँ, तो मैं ट्रैक्टर के ऊपर चाहे ट्रैक्टर पुराने स्टॉक का पड़ा हो, मुझे उस पर जो जीएसटी का रेट लगेगा वो 5% ही लगेगा, सो दैट अल्टीमेटली मेरी जेब से आउटफ्लो कम हो। तो पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, सरकार ने ये चीज़ बहुत ही सोच समझ के हमेशा बात ट्रैक्टर की नहीं हो रही है, ट्रैक्टर तो अलग इशू हो गया। हाँ। बात हो रही है जैसे मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, उसी पे मैं आऊंगा, बात हो रही है जैसे पैक फूड हो गए, बात हो रही है जैसे बच्चों के इस्तेमाल होने वाले, चाहे वो डायपर हो या फिर मिल्क पाउडर हो या बाकी चीज, जिस पर पहले से मेंशन है कि इतना प्राइस है, इतना जीएसटी है, उसके बावजूद क्या कट होकर मिलेगा? उसमें भी सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की अगर एमआरपी देखेंगे, तो आज हम बिल देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो ब्रेकअप हुआ आता है उसके अंदर कि भाई ये उसका बेसिक वैल्यू है, उस पर 18% जीएसटी है और ये इसका टोटल फाइनल एमआरपी है। तो अगर अब आप देखेंगे उस सिचुएशन में, तो जो बेसिक वैल्यू है वो भले ही से सेम रह सकता है, जीएसटी का रेट चेंज होके फाइनल जो प्राइस लगेगा वो कम ही लगेगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार सर आप एक नई चीज बता रहे, मैंने नहीं देखा है, हो सकता है मैं चूक गया हूँ। मैं सरकार इसीलिए 20 दिन का जो 20 दिन का जो चीज देखता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जी, इसके अलावा वेट उसका जी, और शायद एक और चीज है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या, बस ये 4 ही चीज होती है। सर देखिए क्या होता है कि ब्रेकअप कहाँ होता है? एमआरपी तो लिखा नहीं बिल पे, जब अपन जैसे आज मान लीजिए आज आप कोई भी सपोज किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से, जो मतलब ठीक है सेटल से डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां से हमारे कोई भी गुड्स खरीदते हैं, तो वहां पे पूरा बिल में ब्रेकअप आता है, टैक्स का और उसके रेट का, उसके वैल्यू का और टैक्स का ब्रेकअप आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अल्टीमेटली जो 22 तारीख से जब से इफेक्टिव होगा, उसके बाद से जो ब्रेकअप होगा वो हमें डिफरेंट दिखेगा, कॉमन मैन की जेब से जो आउटफ्लो होगा वो कम होगा, ये पूरी क्लैरिटी है। और इसीलिए सरकार ये जो 20 दिन का समय देती है, और ये रेटें कभी भी ऐसे नहीं होती कि आज बोलिए और कल से इफेक्टिव हो जाएगी। ये जो 20 दिन का समय दिया जा रहा है, ये पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री को
प्रिपेयर करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि वो इस पे अपना पूरा एमआरपी रिवीजन करना है, स्टॉक को कैसे मूव करना है, पुराने स्टॉक को खत्म करना है, वापस मंगा के नया स्टॉक रिफर्बिश करना है, ये सब इसीलिए इंटेंशनली समय देके ही काम किया जाता है सारा। सो मेरे अंडरस्टैंडिंग में एक चीज़ है। दूसरा आपका प्रश्न था कि सरकार को क्या फ़ायदा होगा, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए सरकार डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली बढ़े हैं। जैसे अभी गुप्ता साहब ने बताया कि सरकार इनिशियली चाह रही थी कि 1 लाख करोड़ भी हम पार कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, जब 2017 में बात थी। पर आज हम देख रहे हैं कि जीएसटी के रिकॉर्ड हर महीने फिगर रिकॉर्ड टूटता है, हर महीने ऑन एन एवरेज अपन देखें तो बहुत ये फिगर बढ़ता ही जा रहा है। अब इस सिचुएशन में सरकार के पास जो प्रॉब्लम थी वो स्टेट्स की थी, जिनके स्टेट्स की समस्या थी कि उनका डेफिसिट क्रिएट हो रहा था, उसको भी सरकार ने टेक केयर कराया बाय वे ऑफ जीएसटी का 40% वाला रेट लगा के। तो जब 40% का रेट सरकार ने लगाया है तो आप उसके अगर कल के एफएक्यूज पढ़े तो उसमें एक बात लिखी भी है कि पहले वो रेट प्लस कंपनसेशन सेस लगाते थे, अब उन्होंने उसको जीएसटी का एक ही रेट बना दिया 40%। तो वो बेसिकली सरकार ने स्टेट का रेवेन्यू स्टेट को प्रोटेक्ट करा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट ठीक है। डॉक्टर यशवर्धन जी, क्योंकि अभी हम हाल ही में 12 लाख के स्लैब की तरफ गए, जरा बताइए कोई आंकड़ा है हमारे पास कि भाई उसके इंपोज होने के बाद हमारे टैक्स पेयर कितने बढ़ गए हैं या हमें सर्कुलेशन में कितना फायदा हुआ है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि एक चलिए मोटा मोटा आंकड़ा तो सामने आए कि अगर हम जीडीपी के अंदर एक्सेलरेशन चाहते हैं और उसमें जीएसटी अगर हम कट आउट करें तो उससे कितना फायदा हो सकता है? विजेंद्र जी, 2 चीज़ें हैं। पहला, अभी जो टैक्स फाइलिंग चल रही है वो टैक्स फाइलिंग पे अभी जो डायरेक्ट टैक्स का जो बिल आ रहा है वो इफेक्टिव आएगा 26-27 से, बट अभी फाइलिंग ऑलमोस्ट कुछ टाइम तक ज़रूर काम आएगा, उसका इफेक्ट आएगा। और इसलिए कुछ सरकारों ने ये रेज भी किया है, जो दूसरी राज्य सरकारें हैं उन्होंने बोला भी है कि हमारा जो नुकसान होगा उसको कवर कैसे करेंगे। बट मेरा यही मानना है कि ये जो लॉस है ये शॉर्ट टर्म लॉस है, इनिशियली होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, और आने वाले टाइम में आपका रेवेन्यू इंक्रीज होना ही है, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको अपना सेल्स बढ़ाना पड़ता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी आपका शुक्रिया, पारुल जी, केशव जी, बाबूलाल जी, योगेश जी और यशवर्धन जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए फायदा तो होना है और कंफर्म होना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और यह भी कंफर्म है कि ज्यादातर चीजों पर 23 के आसपास से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि नवीन जी ने कहा कि मेडिकल सेक्टर में तो तुरंत प्रभाव से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन जो मेरे संशय हैं मैं मानकर चल रहा हूं वो संशय आपके भी हैं, आने दीजिए। उसके बाद बाजार भी है, हम भी हैं और आप भी हैं। एक और विश्लेषण करें। नमस्कार।